इस मूवी की शुरुआत में हमें पेटी नाम की माउस को दिखाया जाता है जो योलकोस नाम के एक आइलैंड पर रहती थी, जहां सभी इंसान और एनिमल साथ मिलकर बहुत प्यार से रहा करते थे, क्योंकि उस आइलैंड में गोल्डन फिलिस था जिसके जादू से आइलैंड के चारों ओर एक शील्ड बनी हुई थी। उस शील्ड के अंदर आने के बाद सभी खतरे खत्म हो जाते थे और शील्ड के अंदर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। इंसानों के साथ साथ उस आइलैंड पर रहने वाले एनिमल्स भी एक दूसरे के साथ रहते थे और कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल को चोट नहीं पहुंचाता था। पेटी को एक सेम नाम के केट ने पाला था और वो पेटी के डेट की तरह उसका ध्यान रखता था। पेटी हमें बताती है कि उसे शुरू से ही हीरोइन बनने का शौक है। उसके कई सारे आइडल्स हैं जो सभी गॉड्स हैं और पेटी ने सभी गॉड्स के किए हुए एडवेंचर्स को कई बार पढ़ा है, लेकिन पेटी किसी भी गॉड की तरह न बनकर जेसन की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि जेसन वही इंसान है जो अपने योलकोस आइलैंड से अपनी बोट ऑर्गो और अपने क्रू के साथ समुद्र में निकला, जिन्हें वो सभी ऑर्गोनॉट्स कहते हैं। कहानी के मुताबिक जेसन ने कई बार खतरों का सामना किया और बहुत दूर के किसी खतरनाक मॉन्स्टर के पास से जो उसकी गोल्डन फिलिस को अपने योलकोस आइलैंड पर लेकर आ गया, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। इसलिए जेसन की स्टोरीज पढ़कर और जेसन के एडवेंचर से इंस्पायर होकर पेटी भी उसकी तरह बनना चाहती थी और उसी की तरह एडवेंचर पर जाना चाहती थी। लेकिन सैम को ये सब पसंद नहीं था कि पेटी योलकोस आइलैंड से बाहर जाए, क्योंकि उसे पता था कि आइलैंड की शील्ड के बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। सैम एक पोएट और एक एक्टर था जिसका थिएटर में प्ले करने का सपना था और वो चाहता था कि पेटी भी उसके साथ वही करे, लेकिन पेटी को उसका एक काम पसंद नहीं था। इसके बाद हमें पेटी को दिखाया जाता है जो अपने सबसे अच्छे फ्रेंड लुइजी के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है। पेटी का फ्रेंड लुइजी एक निंजा माउस बनना चाहता था और आइलैंड के निंजा माउस गैंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन कई बार टेस्ट देने के बाद भी वो गैंग में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी हमें निंजा माउस गैंग को दिखाया जाता है जिससे सभी माउस मिलकर मार्केट से अपने खाने की चीजें चुरा रहे थे। वो बहुत ज्यादा ट्रेंड निंजा थे और बहुत ही सफाई से चोरी करते थे, जिनसे पेटी और लुइजी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। पेटी का सपना था कि वो जेसन की तरह एक एडवेंचर करे, इसीलिए जब पेटी की टीचर क्लास के बच्चों से जेसन की बोट का नाम पूछती है तो दूसरे बच्चे बताते। उससे पहले पेटी सभी को जेसन की शिप का नाम और उसके बारे में हर चीज बता देती है और इसके बाद वो सभी से कहती है कि मैं जब एडवेंचर पर जाऊंगी तब मैं भी इस शिप से जाऊंगी। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि एक माउस इंसानों की तरह एडवेंचर पर नहीं जा सकती। लेकिन अब पेटी की टीचर सभी बच्चों को हंसने के लिए मना करती है और स्कूल की छुट्टी कर देती है। सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल में लेने के लिए आए होते हैं। सैम पेटी को देखता है तो उसे बहुत उदास लगती है। तभी पेटी की टीचर सैम को अपने पास बुलाती है और उससे कुछ बात करती है। तभी टोनी नाम का एक बच्चा पेटी को चिढ़ाता है और कहता है कि तुम कभी जेसन की तरह नहीं बन सकती। टोनी की बात सुनकर पेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए पेटी स्कूल से भागकर बोट के पास जाती है और वहाँ पड़ी एक बोट के ऊपर पहुँचने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सभी को बताना चाहती थी कि वो भी जेसन की तरह एडवेंचर कर सकती है। सैम पेटी को बोट की ओर जाते देख लेता है, इसीलिए वो पेटी को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो देखता है कि पेटी किसी तरह बोट पर पहुंच गई थी। लेकिन तभी वो बोट से नीचे गिरकर डूबने लग जाती है, इसीलिए वो भी पानी में छलांग लगा देता है और पेटी को बचा लेता है। सैम एक लाइब्रेरी में रहता था और पेटी भी उसी लाइब्रेरी की बुक से पढ़कर बड़ी हुई थी और उसने जेसन की सभी स्टोरीज भी लाइब्रेरी की बुक से पढ़ी थी। सैम पेटी को अपने साथ लाइब्रेरी में लेकर आ जाता है और उसे ऐसा डेंजरस काम करने के लिए डांटता है। सैम उसे कहता है कि जेसन एक पावरफुल इंसान है और तुम बस एक छोटी सी माउस हो, तुम किसी एडवेंचर पर नहीं जा सकती हो। यह सुनकर पेटी उदास हो जाती है। तभी अब लुइजी पेटी के पास आता है, जिसे देखकर पेटी खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों जेसन की स्पीच देखने के लिए जाने वाले थे और लुइजी ने हर बार की तरह इस मंथ की लॉटरी का टिकट भी खरीदा था। पेटी हर मंथ लॉटरी का टिकट खरीदती थी, क्योंकि उस लॉटरी को जीतने पर उसे एलेक्जेंड्रिया जाने का मौका मिल सकता था। लेकिन सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि पेटी आइलैंड से बाहर जाए। पेटी जेसन की स्पीच देखने जाने वाली थी, क्योंकि जेसन उसका हीरो था, लेकिन स्पीच से पहले उसे सीवर पाइप में जाकर टोनी की शॉप के अकाउंट्स पेपर देने थे। इसलिए पेटी सैम से उसकी सीट रोकने के लिए कहकर सीवर पाइप में चली जाती है। दूसरी ओर सैम जेसन के स्पीच प्रोग्राम में जाकर जगह रोक लेता है, जिसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन आइलैंड के सभी लोग और एनिमल्स उसे बहुत चाहते थे, इसलिए सभी उसकी स्पीच सुनने के लिए आए थे। तभी अब एनिमल्स की लॉटरी खुलती है, जिसमें वही नंबर खुला था जो पेटी के पास था। लेकिन अब सैम डर जाता है पेटी को
खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए जब पेटी जेसन की स्पीच सुन रही होती है तभी सैम उसका टिकट लेकर लॉटरी को क्लेम कर देता है और उससे मिला एलेक्जेंड्रिया का टिकट खा जाता है। सैम पेटी से कहता है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें लॉटरी नहीं जीती। जेसन अपनी स्पीच में सभी को बताता है कि हमारे आइलैंड की शील्ड की वजह से यहाँ इतनी खुशहाली है और ये सब जिउस की फिलिस की वजह से हुआ है। इसीलिए हमने जिउस को रेस्पेक्ट देने के लिए उसका एक स्टेचू बनाया है। ये कह के जेसन जिउस के स्टेचू पर से पर्दा हटाता है और सभी उस स्टेचू को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि जिउस का लाइटनिंग वेपन गोल्ड और डायमंड का बना हुआ था। तभी हमें सभी गॉड्स को भी दिखाया जाता है जो सभी हेवन में थे और योल्कोस आइलैंड को देख रहे थे। जिउस अपने ब्यूटीफुल स्टेचू को देखकर बहुत खुश होता है और अपने भाई पोसाइडन को चिढ़ाता है क्योंकि उस स्टेचू से ये साबित हो रहा था कि इंसान जिउस को ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए पोसाइडन हेवन से निकलकर योल्कोस आइलैंड पर आ जाता है और आइलैंड का गोल्डन फिलिस लेकर उसे ओशन में फेंक देता है जिससे वहाँ की शील्ड हट जाती है। साथ ही वो एक सुनामी को क्रिएट करता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो सभी से कहता है कि तुमने जिउस का स्टेचू बनाकर मुझे नाराज कर दिया जबकि तुम सभी ओशन के अंदर से फिश पकड़कर उनसे अपना पेट भरते हो। तुम्हें जिउस की जगह मेरा स्टेचू बनाना चाहिए था, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। तुम मेरा भी इतना ही अच्छा स्टेचू बनाओगे और उसके बाद भी जिउस के वेपन की तरह एक बहुत अच्छा ट्राइडेंट होना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी सुनामी से तुम्हारे पूरे आइलैंड को खत्म कर दूंगा। पोसाइडन की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ऐसा स्टेचू बनना बहुत मुश्किल था और साथ में ट्राइडेंट के लिए डायमंड्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अब पोसाइडन आइलैंड पर एक हफ्ते का क्लॉक लगाकर वहां से चला जाता है। आइलैंड के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन तभी पेटी को याद आता है कि उसने अपनी लाइब्रेरी में एक मिस्टीरियस ट्रेजर आइलैंड का मैप देखा था जहाँ पर ट्राइडेंट की शेप के क्रिस्टल्स थे। इसीलिए पेटी सभी को मैप दिखाती है, लेकिन सैम कहता है कि हमें इस मैप के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि असली है या नकली और ये ट्रेजर आइलैंड है भी या नहीं। तभी वहाँ चिकोस नाम का एक बर्ड आता है जो पहले ओशन में घूमता था, लेकिन उसका विंग ओपन करने के बाद वो उड़ नहीं सका। वो सभी को बताता है कि मुझे पता है कि आइलैंड असली है। यह सुनकर सभी एनिमल्स बहुत खुश होते हैं। इसीलिए अब वो सभी उस मैप को जेसन को दिखाने के लिए भेज देते हैं, जिसे देखकर जेसन सभी इंसानों से कहता है कि हमें अपने आइलैंड को बचाने के लिए पोसाइडन का स्टेचू बनाना ही होगा और उसके लिए मैं और मेरा क्रू इस ट्रेजर आइलैंड ट्रिनेटोस पर जाकर ट्राइडेंट को लेकर आएंगे और आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग अपने सभी काम छोड़कर स्टेचू को बनाने में लग जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनका हीरो जेसन फिर से एडवेंचर पर जाने वाला था। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि जेसन का पूरा क्रू अब मर चुका है और वो अपनी टीम का लास्ट मेंबर बचा है, इसीलिए उसके साथ जाने वाला अब कोई नहीं था। लेकिन जब पेटी सुनती है तो जेसन के क्रू को फिर से जिंदा करने के लिए कैडमोस ड्रैगन के लास्ट टूथ का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसे पता था कि उस टूथ के पाउडर को ग्रेव के ऊपर डालने से उसके अंदर का मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाता है। इसीलिए वो ऐसा करके जेसन की क्रू के सभी मेंबर्स को जिंदा करके उन्हें उनकी ग्रेव से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो सभी बस स्केलेटन थे और उनके अंदर ज्यादा पावर नहीं थी। जेसन अपनी टीम के साथ ट्रेजर आइलैंड ट्रिनेटोस की ओर निकलने लगता है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो गया था और काम करते हुए सो जाता था। साथ में उसके सभी साथी स्केलेटन भी बहुत स्लो थे। इसीलिए एक माउस कहता है कि अगर ये इसी तरह ट्रेजर आइलैंड की ओर बढ़े तो इन्हें पहुंचने में एक हफ्ता लग जाएगा। ये सुनकर पेटी सभी से कहती है कि इन सभी लोगों को बस वार्म अप की जरूरत है, फिर ये बहुत तेजी से साउथ वेस्ट की ओर जाएंगे। यह सुनकर चिको समझ जाता है कि पेटी ओशन और शिप के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसीलिए वो पेटी से पूछता है कि क्या तुम शिप चलाना जानती हो। तो अब लुइजी सभी से कहता है कि पेटी ने शिप को चलाने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। ये सुनकर चिको सभी लोगों से कहता है कि पेटी को शिप पर भेज दो। ये सुनकर सभी माउस पेटी को उठाकर शिप पर फेंक देते हैं। तभी अब सैम पेटी को वापस लाने के लिए जाता है और वो भी शिप के ऊपर चला जाता है, लेकिन तभी पेटी शिप का पाल खोल देती है और शिप हवा की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है, जिससे अब सैम भी शिप पर ही रह जाता है और शिप आइलैंड से दूर आ जाती है। सैम वापस आइलैंड पर जाना चाहता था, लेकिन अब चिकोस और पेटी वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते और शिप आगे बढ़ती है। तभी हमें जियोस को दिखाया जाता है जो नहीं चाहता था कि उसके भाई पोसाइडन का स्टेचू बने, इसलिए वो पेटी की शिप को रोकने के लिए एक थंडरस्टॉर्म क्रिएट करता है और शिप को तोड़ने के लिए ओशन में एक मॉन्स्टर को छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ जियोस की वाइफ आ जाती है जो उसे ऐसा करने से रोक देती है और साथ ही अब जियोस का थंडरस्टॉर्म भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब जियोस पहले ही क्रेकन मॉन्स्टर को ओशन में
में छोड़ चुका था, जो अब पेटी के शिप को पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर एक बेबी क्रेकन था और उस शिप को खिलौना समझकर खेल रहा था। जेसन और उसकी टीम क्रेकन से लड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तभी अब सैम पेटी से कहता है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हें ब्लैंकेट उड़ाकर लोरी सुनाने से तुम सो जाती थी, लेकिन इस मॉन्स्टर को तो सुला भी नहीं सकते। तभी अब पेटी सैम से कहती है कि ब्लैंकेट का इंतजाम तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको उसे लोरी सुनानी पड़ेगी। ये कहकर पेटी शिप के बाल को काटकर उसे क्रेकन के ऊपर गिरा देती है। तभी सैम क्रेकन के टेंटिकल पर चलकर उसके कान के पास जाता है। सैम बेबी क्रेकन को लोरी सुनाता है, जिससे उसे नींद आ जाती है और उस शिप को छोड़कर पानी में चला जाता है। ये देखकर अब पेटी और चिकोस बहुत खुश होते हैं, लेकिन सैम को पेटी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो पेटी को डांटने लग जाता है। वो पेटी से कहता है कि तुम जेसन और उसकी इस बेकार सी टीम के साथ कभी ट्रेजर आइलैंड पर नहीं पहुंच सकोगी, और अब तो ये शिप भी टूट गई है। तभी अब सैम को वोमिटिंग होती है और वो सभी खाई हुई चीजों को बाहर निकाल देता है, जिससे अब पेटी को सैम का निकला हुआ एलेक्जेंड्रिया का टिकट भी दिख जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो लॉटरी जीत चुकी थी। लेकिन सैम ने उसे झूठ बोला, इसीलिए अब उसे बहुत बुरा लगता है और वो बचे हुए पाल को काइट की तरह यूज करके शिप को पास के आइलैंड के पोर्ट पर लेकर चली जाती है, जिस आइलैंड का नाम सिरेक्यूज था। पोर्ट पर पहुंचने पर जेसन अपनी शिप को ठीक करवा देता है, लेकिन अब पेटी सैम को शिप से नीचे उतार देती है और उसे कहती है कि तुम इस शिप से जाना चाहते थे, इसीलिए अब यहाँ से चले जाओ। दरअसल पेटी को सैम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो सैम की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे शिप से उतारकर शिप को लेकर चली जाती है। दूसरी ओर योल्कोस आइलैंड पर सभी इंसान मिलकर स्टेचू बना रहे थे, लेकिन लगातार स्टेचू बनाते हुए वो सभी बहुत ज्यादा थक गए थे और वहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें काम करते हुए कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक वो आधा स्टेचू भी नहीं बना सके थे। इसीलिए टोनी माउस सभी माउस से कहता है कि इंसान इस स्टेचू को टाइम पर पूरा नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हमें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, हमें इस आइलैंड को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर लुइजी बहुत दुखी होता है। पेटी की शिप ठीक होने के बाद बहुत तेजी से चलने लग गई थी, इसलिए वो बहुत तेजी से ट्रेजर आइलैंड ट्रिनेटोस की ओर बढ़ रही थी। उसी रात पेटी की शिप ट्रेजर आइलैंड के पास पहुंच जाती है, इसीलिए अब आइलैंड को देखकर पेटी और चिकोस बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी आइलैंड के ऊपर से एक रोबोट उनकी शिप के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगता है, इसीलिए पेटी रोबोट से अपनी शिप को बचाते हुए शिप को आइलैंड की एक केव के अंदर लेकर आ जाती है, जहां आकर वो रोबोट से बच जाती है और जेसन और उसकी टीम को जगाने के लिए एक शंख बजाती है। दूसरी ओर सैम सिरेक्यूज आइलैंड पर ही था और अब उसे एहसास हो गया था कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत था, इसीलिए वो बहुत दुखी हो रहा था। तभी वो कुछ माउस को बातें करते हुए सुनता है, जो ट्रेजर आइलैंड ट्रिनेटोस के बारे में बात कर रहे थे। वो सभी कहते हैं कि आज तक जो भी शिप ट्रिनेटोस आइलैंड पर गई है वो आज तक वापस नहीं आई। आज जो शिप गई थी उसके ऊपर एक माउस था और अब वो भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर सैम उन माउस के पास जाता है, लेकिन वो माउस सैम को देखकर डरने लगते हैं। तभी सैम उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे भी ट्रिनेटोस आइलैंड पर जाना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? तो अब वो माउस सैम से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब हम तुमसे मदद मांगेंगे, तो तुम भी हमारी मदद करोगे। ये सुनकर सैम उनकी बात मान जाता है, इसीलिए वो माउस भी सैम की मदद करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी ओर अब जेसन और उसकी टीम मैप में देखकर वहां जा रहे थे, जहां पर उन्हें ट्राइडेंट क्रिस्टल मिलने वाले थे, इसीलिए पेटी और चिकोस भी उनके पीछे जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को कुछ अजीब से पेड़ दिखते हैं, जिन्हें देखकर पेटी को साइक्लोप्स की स्टोरी याद आती है और वो समझ जाती है कि साइक्लोप्स है जो सनलाइट में जाने पर पेड़ बन गए थे। इसके बाद अब पेटी फिर से जेसन की टीम के पीछे जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जेसन और उसकी टीम को जिंदा साइक्लोप्स ने घेर लिया है और वो साइक्लोप्स जेसन और उसकी टीम को खाने के लिए अपने साथ लेकर जा रहे थे। दूसरी ओर अब सैम एक डॉल्फिन के ऊपर बैठकर ट्रिनेटोस ट्रेजर आइलैंड की ओर आ रहा था, क्योंकि उन माउस ने डॉल्फिन की मदद की थी, जिसके बदले डॉल्फिन ने भी उनकी मदद की और वो सैम को आइलैंड पर छोड़ने के लिए आ गई। आइलैंड पर आने के बाद सैम को पेटी की शिप मिलती है और उसके ऊपर दो चूहे दिखते हैं, जिनका नाम जॉन और टेरी था। वो दोनों उस आइलैंड पर फंसे हुए थे, इसीलिए अब वो वहाँ से निकलने के लिए शिप को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैम के कहने पर वो उसकी मदद करते हैं और पेटी को ढूंढने के लिए उसके साथ स्कॉर्पियंस के पास जाते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस पेटी को ढूंढने में सैम की मदद कर सकते थे। दूसरी तरफ पेटी साइक्लोप्स का पीछा करती हुई उसके ठिकाने पर आ गई थी, जहाँ एक साइक्लोप्स ने जेसन और उसकी टीम को केज में बंद कर दिया था और वो सभी बाहर आकर पार्टी कर रहे थे। तभी पेटी चिकोस के साथ
उन साइक्लोप्स की बनाई हुई माइन में जाती है। उस माइन में बहुत सारा सोना और डायमंड्स रखे हुए थे और वहीं पर उन साइक्लोप्स ने रोबोट को भी बनाया था। पेटी और चिकोस वहाँ घूम रहे थे, तभी उन्हें वहाँ एक मशीन दिखती है। दूसरी ओर सेम उन दोनों माउस के साथ स्कॉर्पियंस के पास जाता है। उन स्कॉर्पियंस का नाम बर्नार्डो, जेराडो और टेरेसा था, जो सेम को बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी साइक्लोप्स के जाल में फंस चुके हैं। साइक्लोप्स ने आइलैंड पर लोगों को बुलाने के लिए ट्रेजर का गलत मैप बनाया है और वो वैसे बहुत सारे मैप्स बनाकर ओशन में फेंकते हैं, जिसे देखकर इंसान यहाँ आते हैं और साइक्लोप्स उन्हें मारकर खा जाते हैं। यह सुनकर सेम चौंक जाता है। तभी दूसरी ओर माइन में पेटी भी उस मशीन को देखती है जो मैप पर प्रिंट करके उन्हें बोतल में भरकर ओशन में फेंक रही थी। पेटी को जब ये बात पता चलती है कि उस आइलैंड पर ट्राइडेंट जैसा दिखने वाला कोई क्रिस्टल नहीं है तो बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसी ने सभी को मैप दिखाया था। लेकिन अब वो साइक्लोप्स के ट्रैप में फंस चुके थे। जॉन और टेरी की शिप भी वहाँ ट्रेजर के लिए ही आई थी और अब उनकी शिप से बस वो दोनों ही बचे थे। स्कॉर्पियन सेम को बताते हैं कि पेटी और उसके सभी साथियों को साइक्लोप्स ने पकड़ लिया होगा, इसीलिए अब सेम उनसे कहता है कि हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए। तो स्कॉर्पियंस उसके साथ जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि साइक्लोप्स का बनाया रोबोट स्कॉर्पियंस को भी मारता था और वो अभी उनके आसपास ही था। लेकिन अब जॉन और टेरी सेम के साथ जाने के लिए मान जाते हैं और वो दोनों सेम को साइक्लोप्स के ठिकाने पर लेकर चले जाते हैं। माइन में पेटी बहुत उदास थी, तभी उसे वहाँ एक हाइड्रा ड्रैगन दिखता है जिसके सर कटने पर उसके सर डबल हो जाते थे। वो ड्रैगन पेटी और चिकोस के पीछे पड़ जाता है और उन्हें पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी सेम वहाँ आकर पेटी और चिकोस को बचा लेता है। लेकिन एक साइक्लोप्स सेम को देख लेता है और उसे भी केज में कैद कर देता है। तभी उस साइक्लोप्स के क्लॉक टावर से सनराइज होने का अलार्म बजता है, इसीलिए सभी साइक्लोप्स अपनी अपनी केव में चले जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि अगर उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ट्री बन जाते हैं। सेम को साइक्लोप्स ने पकड़ लिया था और इसीलिए अब पेटी बहुत ज्यादा उदास थी। तभी हमें योल्कोस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग ज्यादा काम करने की वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे और अब वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ल्यूजी उन सभी की मदद करने के लिए उन्हें पानी पिलाने लगता है, जिसे देखकर अब बाकी सभी एनिमल्स भी इंसानों की मदद करने लग जाते हैं। ट्रिनेटोस आइलैंड पर अब पेटी सेम को बचाने के लिए साइक्लोप्स की केव में जाती है, जहाँ सेम से अपनी गलती की माफी मांगती है और अब सेम भी उससे माफी मांगता है। जिसके बाद पेटी सेम को केव से बाहर निकालकर अपने साथ ले आती है। सेम के बाहर आने के बाद वो सभी पेटी से कहते हैं कि तुम योल्कोस को बचा सकती हो और हमें भी यहाँ से तुम ही निकाल सकती हो। ये कहकर वो सभी पेटी को अपना लीडर बना देते हैं। जिसके बाद अब पेटी ट्राइडेंट बनाने और साइक्लोप्स से बचने के लिए एक प्लान बनाती है। सबसे पहले पेटी चिकोस के लिए एक विग बनाती है, जिसकी मदद से वो जॉन और टेरी को लेकर रोबोट के अंदर चला जाता है, जहाँ से वो रोबोट का प्रोग्राम चेंज कर देते हैं, जिससे अब रोबोट वही करता है जो उन्होंने प्रोग्राम किया था। दूसरी ओर पेटी स्कॉर्पियन को लेकर माइन में जाती है, जहाँ पर उन्हें हाइड्रा ड्रैगन मिलता है। लेकिन पेटी स्कॉर्पियन से ड्रैगन के सर काटने के लिए कहती है। स्कॉर्पियन ड्रैगन के सारे सर काट देते हैं, जिससे अब ड्रैगन के नए सर आते हैं और ज्यादा सर हो जाने से वो चल नहीं पाता। हाइड्रा ड्रैगन को रास्ते से हटाने के लिए पेटी स्कॉर्पियंस की मदद से माइन में पड़े गोल्ड और डायमंड्स का यूज करके एक ट्राइडेंट बना देती है, जिसे बनाकर वो बहुत खुश थी और अब उन्हें बस आइलैंड से निकलना था। पेटी नहीं चाहती थी कि कोई और भी साइक्लोप्स के ट्रैप में फंसे, इसीलिए वो साइक्लोप्स की मैप प्रिंटिंग मशीन के सभी वॉल बंद कर देती है, जिससे उस मशीन का प्रेशर बढ़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन अब रात हो चुकी थी और मशीन की आवाज सुनकर सभी साइक्लोप्स जाग जाते हैं। पेटी ने साइक्लोप्स के क्लॉक टावर की क्लॉक को रोक दिया था, जिसे देखकर साइक्लोप्स को बहुत गुस्सा आता है और वो पेटी और स्कॉर्पियंस को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर जेसन अपने साथियों की बोन्स से केज का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सभी साथियों की बोन्स को केज से बाहर फेंक देता है और अब बस वो अकेला केज में फंसा हुआ रह जाता है। जब जेसन अपने सभी साथियों को बाहर देखता है तो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो कोई भी जेसन को लिए बिना वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। पेटी स्कॉर्पियंस के साथ शिप तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। उन्हें चिकोस की मदद चाहिए थी, लेकिन चिकोस और माउस रोबोट की मदद से गेम्स खेलने लग गए थे, इसीलिए वो उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी जॉन और टेरी को याद आ जाता है कि उन्हें प्लान के मुताबिक काम करना है और पेटी की मदद करने के लिए जाना है। जब साइक्लोप्स पेटी सेम और स्कॉर्पियंस को घेर लेते हैं तो अब स्कॉर्पियंस और सेम साइक्लोप्स से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पाते। पर तभी चिकोस रोबोट को लेकर वहां जाता है और वो रोबोट की मदद से सभी साइक्लोप्स को कुचल देता है। सभी साइक्लोप्स रोबोट से डरकर भागने लगते हैं, लेकिन रोबोट अपनी
रीप्रोग्रामिंग को देखकर सभी साइक्लोप्स को मार रहा था और ये लड़ाई देखकर सभी गोड्स को भी बहुत मजा आ रहा था। सभी साइक्लोप्स को हारते हुए देखकर पेटी सैम से कहती है कि अब हम जेसन और उसकी टीम को भी फ्री कर सकते हैं, लेकिन तभी जेसन की टीम दिखती है जो जेसन के केज को उठाकर उसे शिप के पास लेकर जा रही थी, क्योंकि साइक्लोप्स उनकी केव का गेट खुला छोड़कर आ गए थे। तभी अब साइक्लोप्स से लड़ते हुए सुबह हो गई थी और सभी साइक्लोप्स सनलाइट को देखकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक साइक्लोप बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो सनलाइट से बचते हुए रोबोट के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अब चिकोस, जॉन और टेरी रोबोट को रिप्रोग्राम करके शिप के पास आ गए थे। जब वो साइक्लोप्स रोबोट के अंदर जाता है तब तक रोबोट अपना नया प्रोग्राम देख चुका था जिससे उसे खुद को खत्म करना था। रोबोट एक बड़ा पत्थर लेकर अपने ऊपर फेंक देता है जिससे वो टूटकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर सभी एनिमल्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी तक वो साइक्लोप्स मरा नहीं था और वो अब केव में आ गया था जहाँ वो ट्राइडेंट को उठाकर स्कॉर्पियंस के ऊपर फेंकता है जिससे स्कॉर्पियन फंस जाते हैं और अब वो साइक्लोप्स पेटी की बोट को तोड़ने लग जाता है क्योंकि वो किसी को आइलैंड से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन तभी अब पेटी को उसे रोकने के लिए एक आइडिया आता है और वो स्कॉर्पियन टेरेसा की मदद से बोट की टूटी हुई रिफ्लेक्टिव शीट्स की मदद से केव के अंदर सनलाइट लेकर आ जाती है, जिससे अब वो साइक्लोप्स केव के अंदर ही ट्री में चेंज हो जाता है, जिससे अब पेटी और उसके सभी साथी बहुत खुश होते हैं। और तभी वहाँ जेसन और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। वो सभी फिसलकर एक पत्थर से टकरा जाते हैं जिससे जेसन का केस टूट जाता है और वो आजाद हो जाता है। इसके बाद जेसन और उसकी टीम ट्राइडेंट को लेकर वापस योल्कोस जाने के लिए निकल जाती है और अब पेटी और सभी बहुत खुश थे क्योंकि वो ट्राइडेंट को लेकर वापस अपने आइलैंड पर जा रहे थे। उन्हें जल्दी से जल्दी योल्कोस पहुंचना था, लेकिन जब पेटी शिप का पाल खोलती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी क्योंकि ज्यूस नहीं चाहता था कि ट्राइडेंट टाइम पर योल्कोस पहुंच जाए। लेकिन तभी ज्यूस की वाइफ उससे नाराज हो जाती है, इसलिए अब ज्यूस को हवा चलानी पड़ती है और पेटी की बोट बहुत तेजी से योल्कोस की ओर बढ़ने लग जाती है। दूसरी ओर योल्कोस में स्टेचू बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक ट्राइडेंट नहीं आया था और अब वक्त खत्म होने वाला था, इसीलिए पोसाइडन भी योल्कोस आइलैंड के पास आ गया था और वक्त के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वक्त खत्म होता है पोसाइडन को गुस्सा आ जाता है और वो आइलैंड को डुबाने के लिए सुनामी को रिलीज करने वाला होता है, लेकिन तभी जेसन अपना शंख बजाता है क्योंकि वो अब योल्कोस पहुंच गए थे। शिप के ऊपर चमकता हुआ ट्राइडेंट देखकर पोसाइडन खुश हो जाता है और शिप के ऊपर से ट्राइडेंट उठाकर उसे अपने स्टेचू के ऊपर लगा देता है। उसे ट्राइडेंट बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए वो खुश हो जाता है और आइलैंड के सभी लोगों को माफ कर देता है। पोसाइडन ओशन में फेंकी हुई गोल्ड फिलिस को भी बाहर निकालकर आइलैंड में वापस लगा देता है, जिससे अब वहाँ फिर से हैप्पीनेस आ जाती है और पोसाइडन वहाँ से चला जाता है। अब जैसे जेसन की शिप पोर्ट पर आती है सभी इंसान जेसन से बहुत खुश होते हैं और उसे उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जेसन के बाद जब पेटी और उसके साथी बोट से उतरते हैं तब टोनी पेटी से कहता है कि ट्राइडेंट तो जेसन लेकर आया है, तुमने वहाँ जाकर क्या किया? तो अब चिको सभी को बताता है कि पेटी के बिना ये ट्राइडेंट यहाँ आना नामुमकिन था। ये सुनकर टोनी चौंक जाता है। तभी पेटी जेसन की ओर देखकर हंसती है और कहती है कि पता नहीं अब जेसन लोगों को कैसी कहानी सुनाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी एनिमल्स पेटी को हीरो मानने लग गए थे और सेम पेटी के लिए उसके एडवेंचर को थिएटर में प्ले करने लग गया था। टोनी भी अब पेटी की रेस्पेक्ट करने लग गया था, इसीलिए वो और सभी माउस मिलकर पेटी को एलेक्जेंड्रिया का टिकट गिफ्ट कर देते हैं और अब पेटी अपने साथियों के साथ फिर से एडवेंचर के लिए निकल जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।